आओ मेरे साथ। नारायण नारायण। क्षमा करें देवराज, मैं कदाचित अनुचित समय पर आ गया। आप ये जो महान कार्य कर रहे हैं, इसमें संभवतः मैंने बाधा डाल दी। मुझे इसका खेद है। आप व्यंग कर रहे हैं देवर्षि। मुझ में इतना साहस कहां देवराज कि मैं आप जैसे महान व्यक्तित्व पर व्यंग करूं। आप देवताओं के राजा हैं, सबको चरित्रवान बनने, सत्य मार्ग पर चलने के उपाय बताते हैं। आप पर तो वही व्यक्ति व्यंग कर सकता है जिसे अपने प्राणों की चिंता न हो। पर मैं क्या पूछ सकता हूं देवराज कि ये आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? इस नारी के गर्भ में एक पुत्र पल रहा है। यह मां बनने वाली है। यह कोई नया समाचार नहीं है देवराज। हर स्त्री विवाह के उपरांत कभी शीघ्र कभी देरी से मां तो बनती ही है। जानता हूं देवर्षि, पर इसके गर्भ में हिरण्यकशिपु जैसे अत्याचारी का पुत्र है। पुत्र तो पुत्र ही होता है देवराज, वह चाहे सदाचारी का हो चाहे अत्याचारी का। पर आप इस नारी का करेंगे क्या देवराज? इसको बंदी बनाकर रखूंगा, और जब यह पुत्र को जन्म देगी तो उसका वध कर दूंगा। इसलिए देवराज, क्योंकि यदि मैं आपको बधाई दूं तो इसका अर्थ यह होगा कि मैं आप में और हिरण्याक्ष में कोई अंतर नहीं समझता। उसने भी एक नारी धरती का अपहरण किया था। और यदि मैं शोक प्रकट करूं तो कहीं आप रुष्ट न हो जाएं। वैसे देवराज, आपने अग्निदेव को भेजकर कयातु के गर्भ में पलने वाले बालक का वध करना चाहा था। उस अभियान का क्या हुआ? वो अभियान असफल हो गया। क्यों? कैसे असफल हो गया? किसी शक्ति ने उसकी रक्षा की थी। नारायण नारायण। तो आपको विश्वास है देवराज कि जिस शक्ति ने इस बालक के जन्म लेने से पहले उसकी रक्षा की थी, वह इसके जन्म लेने के उपरांत उसकी रक्षा नहीं कर पाएगी। आप कहना क्या चाहते हैं देवर्षि? कुछ नहीं, इतना ही कि जिस शक्ति ने अब तक इस बालक की रक्षा की, उस शक्ति का अवश्य कोई उद्देश्य रहा होगा। हो सकता है एक ऐसे बालक का जन्म हो जो असुरों का इतिहास ही बदल दे, उनकी नीतियां बदल दे। मेरा परामर्श स्वीकार करें देवराज, इस अबला को छोड़ दें। नारी का अपहरण एक घिनौना और एक अप्रिय कार्य है, फिर वह कार्य देवता के ही हाथों क्यों न हुआ हो। आप जिनको प्रसन्न करने के लिए यह कार्य कर रहे हैं, उन्हें कोई प्रसन्नता नहीं होगी। छोड़ दीजिए इस अबला को। कदाचित आप ठीक कह रहे हैं देवर्षि। क्रोध की भावना मुझसे एक अनुचित कार्य करवा रही थी। आपको धन्यवाद कि आपने मेरा मार्गदर्शन कर दिया। सत्य है कि आप महानतम मार्गदर्शक हैं। देवी, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। जाइए, अब आप मुक्त हैं। पर मैं कहां जाऊं देवराज? आपने तो समस्त असुर लोक को तहस नहस कर दिया है। आप इसकी चिंता ना करें देवी। मेरी कुटिया किस दिन काम आएगी। वहां राजभवन जैसा सुख तो नहीं, पर आपकी रक्षा मेरा उत्तरदायित्व होगा। आइए, बालक के जन्म तक आप मेरी कुटिया में पधारें। आइए, चलिए।